भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से शुद्ध गोलोचन और सिद्ध रक्षा ताबीज मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा ताबीज बनाई जाती है उसको पहन करके आप किसी भी प्रकार की कोई भी साधना करेंगे, उसमें आपको सुरक्षा कवच और सुरक्षा घेरा नहीं लगाना पड़ेगा। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका से हर समय रक्षा करेगी यह सिद्ध रक्षा ताबीज। भक्तों आप हमारे यहाँ से सिद्ध रक्षा ताबीज मंगवाएंगे तो आपके घर में अगर किसी प्रकार की कोई भूत प्रेत की समस्या है, भूत प्रेत पिशाच जिन चुड़ैल खबीस जिन ब्रह्म राक्षस मसान मसानी बेताल वीर बुलाकी, अगर ऐसी कोई समस्या है आपके घर में, कोई चुड़ैल की समस्या है, कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में है तो यह खत्म हो जाएगी इस सिद्ध रक्षा ताबीज को पहनते हैं। भक्तों आप हमारे यहाँ से बंगलामुखी कवच बनवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह बंगलामुखी कवच आपके जीवन में नया रंग लाएगा और सभी प्रकार की आपके जीवन में, चाहे लक्ष्मी संबंधित हो तो धन संबंधित, चाहे कोई प्रेत बाधा संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, तो मान के चलिए यह है बंगलामुखी कवच। शत्रु बाधा भले हो, शत्रु बाधा कितनी भी बड़ी हो, बंगलामुखी कवच आपके धारण करते शत्रु आपके सामने घुटने टेक देगा। तो भक्तों आप हमारे यहाँ से बिल्कुल मंगवाने के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको जो है बना करके इसमें नाम वगैरह दिया आप देंगे तो हम बना करके आपको भेज देंगे। भक्तों आज का हमारा विषय है कि सावन के सोमवार को भगवान शिव को यह एक चीज़ चढ़ा देना, जितना मांगोगे उससे 10 गुना अधिक धन मिलेगा। अगर आपके जीवन में धन धान की समस्या है और आप चाहते हैं कि यह समस्या ख़त्म हो जाए, कर्ज से आप डूब रहे हैं, कर्ज बहुत अधिक हो गया है और कोई रास्ता नहीं आपको मिल रहा, एक एक रुपए के लिए आप मोहताज हो रहे हैं, एक एक रुपए के लिए परेशानियां आ रही। हमारे पास बहुत भक्तों का फ़ोन आता है, बोलते हैं महाराज जी एक एक रुपए के लिए तबाह है, एक एक रुपए के लिए मोहताज है, खाने तक को नहीं। तो जब आप जीवन में हर चीज़ से जो है परेशान होकर के हार जाएं और आपको कोई उपाय ना मिले, तब आप हमारे यहाँ उपाय कर लेना। सावन का महीने इस समय चल रहा है, अभी सावन का पहला सोमवार आज है, अभी 3-4 सोमवार और होंगे, है ना। सोमवार के दिन किसी भी सावन के सोमवार में आप यह उपाय कर लेना। मान के चलिए जीवन में चकाचक न हो जाए तो आप बता देना कि महाराज जी आपने गलत उपाय बताया। भगवान भोलेनाथ तो देवता हैं जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी दे सकते हैं। तो आप लोग यह प्रयोग जरूर करें तो आपके घर की गरीबी, तंगहाली, परेशानियाँ सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। धन अपने आप खिंचा हुआ चला आएगा। बस वीडियो को ध्यान से आप देखना, पूरा वीडियो देखिए तभी आपके समझ में आएगा। करना क्या, आपको सावन के सोमवार में आपको दूध लेना है। दूध आपको ध्यान विशेष रखना कि गाय का दूध होना चाहिए, वो भी देसी गाय का दूध होना चाहिए। सोमवार के दिन बड़े सुबह सूर्योदय के पहले यह उपयोग करना है आपको। दूध ले लीजिए, काले तिल ले लीजिए, आपको जो है तो 108 दल बेलपत्र लेना है प्लस में। दूध ले लीजिए 1 पाव, उसमें काले तिल डाल लीजिए दूध पे। हाँ लेना लोटे पे है दूध, आपके पास कोई तांबा का लोटा हो उसमें आप ले लीजिए। मतलब ताम्र पात्र में लेना, तांबे का लोटा आप यहाँ वहाँ देख लीजिए, और किसी आपके पास ना हो तो किसी के पास भी होगा, मिल जाएगा। उसमें काले तिल डाल लीजिए, 1 पाव दूध डाल लीजिए। अब आपको क्या करना है कि 108 दल आपको बेलपत्र लेना। 3 दल का एक बेलपत्र होता है, मतलब 3 पत्ते होते हैं एक दल में, 108 जो है दल लेना। 108 दल आप ले लीजिए और आपको सफ़ेद चंदन लेना। सोमवार के दिन यह प्रयोग करना, ध्यान विशेष रखना। उस दिन आपको व्रत भी रहना, विशेष ध्यान ये भी रखें, व्रत रहें उस दिन, कुछ ना खाएं, फल वगैरह आप दिन में ले सकते हैं। शाम के जो है तो फिर आप जो है तो जब आपका पूजा पाठ हो जाएगी तभी खा सकते हैं। 108 दल आप बेलपत्र लीजिए, उसमें जो है तो सफ़ेद चंदन से आपको नमः शिवाय लिखना है, ओम नहीं लगाना, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी एक दल में 3 पत्ते होते हैं, विशेष ध्यान रखना, एक दल में 3 पत्ते होते हैं, तीनों पत्ते में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, मतलब छोटे छोटे अक्षरों से चंदन से लिख दीजिए। 108 दल का है तो आपको कम से कम नहीं तो 324 बार लिखना पड़ेगा। आप थोड़ा सा मेहनत करके सुबह से ही लग जाइए तो 1 आध घंटे में हो जाएगा। लगभग 4 बजे से आप बैठे लिखने तो 6 बजे तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सूर्योदय के पहले ही हो जाएगा। अब क्या करना है आपको कि 1 बाल्टी ले लेना है, बाल्टी स्टील की भी चल जाएगी, उसमें बेलपत्र डाल लेना। हाँ ध्यान रखना कि पानी के ऊपर नहीं डालना बेलपत्र, विशेष ध्यान रखना, बस सूखे में रहे, नहीं चंदन छूट जाएगा।
आप वही लोटा और दूध लेकर के और काले तिल लेकर के आप भोलेनाथ का मंदिर, जहाँ भोलेनाथ का मंदिर हो, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, बहुत लोग घर पे बैठाए रहते हैं, वहाँ पे नहीं चलेगा, मंदिर हो कोई अच्छा सा मंदिर, वहाँ हनुमान चाहे शिवलिंग चाहे स्वयंभू हो चाहे प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, पूजा पाठ होती हो बढ़िया जो है तो महत्व हो, वहाँ पे आपको जाना है। तो अब क्या करें कि सबसे पहले जो आप दूध लिए हुए हैं तो पहले आप अशोक सुंदरी भोलेनाथ की बेटी है, पहले जलहरी पे डालें थोड़ा सा, फिर थोड़ी सी बगल से सामने जलहरी पे डालें, फिर थोड़ा सा बगल से डालें। उसके बाद भोलेनाथ को जो है स्नान करवाएं दूध से और काले तिल से, चावल नहीं चढ़ाना आपको, बिल्कुल काले तिल से। और भोलेनाथ से मन ही मन प्रार्थना करना है कि हे बाबा, सावन में मैं यह आपको उपाय कर रहा हूँ, यह प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे धन धान से तृप्त करिए, मेरे पास बहुत गरीबी है, बहुत कर्ज हो गया है, मैं लक्ष्मी के अभाव से जी रहा हूँ, मुझे हे बाबा मुझे कृपा करें मुझ पे, और जो है लक्ष्मी माता की जो है कृपा करें, लक्ष्मी मेरे पास आ जाए, धन मेरे पास हो जाए, मैं गरीबी से थोड़ा सा निकल जाऊँ। इतना बोल करके जल अर्पित कर दूध अर्पित कर देना। उसके बाद काले तिल भी चढ़ा देना बाबा को। अब उसके बाद आप जो है जो भी आपके मन में विचार हो आप बोलते हुए बेलपत्र, एक एक बेलपत्र, 108 बेलपत्र हैं, बेलपत्र उल्टा रखना है। मतलब बेलपत्र को कैसे रखा जाता है, पत्ते साइड, जिस साइड चिकना हिस्सा होता है उस साइड भोलेनाथ के ऊपर रहे, शिवलिंग के ऊपर रहे, खुरदुरा हिस्सा होता है ऊपर साइड रहे। उसी प्रकार पूरे 108 बेलपत्र आप एक एक करके चढ़ा दीजिए, एक एक करके चढ़ाना, बढ़िया रख दीजिए। और अगर हो सके तो कहीं आपको धतूरे का फूल मिल जाए, लंबे लंबे होते हैं धतूरे के फूल, धतूरा तो सब कोई जानता, भोले बाबा के गट्टे भी चढ़ते हैं, फूल भी चढ़ते हैं, कहीं धतूरे के फूल मिल जाए तो 2-3 फूल ले आकर के बाबा को चढ़ा देना। पहले से ही व्यवस्था कर लीजिए, ये मान के चलिए बाबा से प्रार्थना करते जाइए। और जो है इतना करने के बाद आप नंदी के कान पे जा करके बोलिए ओम नमः शिवाय। इतना सब चढ़ाने के बाद प्रार्थना मन ही मन करते रहना, ओम नमः शिवाय का थोड़ा जाप करते रहना। उसके बाद नंदी के कान में जा करके आपको बोलना है कि हे नंदीश्वर महाराज, भोले बाबा तक मेरा संदेश पहुँचाएँ। पहले ओम नमः शिवाय कान में बोल देना, भोले बाबा तक मेरा संदेश पहुँचाएँ कि मुझे धन धान से मालामाल करें और माता लक्ष्मी कृपा मुझ पर करें। इतना बोल करके आपको जो है यह उपाय करके आपको चले आना है, दिन भर व्रत रहना। मंदिर से आप घर आ जाइए, अपने बाबा से प्रार्थना करके घर आ जाना है। सायं के समय अपने घर में धूप दीप करना है और रुद्राक्ष की माला लेकर के सबसे पहले गणेश जी का एक माला, उसके बाद आपका कोई गुरु मंत्र हो उसकी एक माला, उसके बाद ओम नमः शिवाय का आपको 51 माला का जाप करना। 51 माला का आप एक जाप करिए, 51 माला का बाबा भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के बाद आप हवन सामग्री ले आए बाज़ार से, तो 5 माला का आप हवन भी कर दीजिए। ये मान के चलिए एक ही सोमवार आपको करना है, ये मान के चलिए 21 दिन के अंदर बाबा भोलेनाथ आपके घर में धन के भंडारे भर देंगे। अब जितनी मन में कल्पना करते हैं धन की, उसके से 10 गुना अधिक न मिले तो आप बता देना कि महाराज जी आपने यह उपाय गलत बताया। सावन के महीने में भोलेनाथ हर मनोकामना भक्त की पूरी करते हैं। सबसे बड़ा विषय, आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे, जो भी आपके मन में होगा वह मनोकामना आपकी पूरी होगी। धन अपने आप चलाएगा, खींचा हुआ व्यापार व्यवसाय में लाभ मिलेगा। और जो है तो ईमान के चलिए कर्ज चुकता होगा। और फंसा हुआ पैसा, अगर कोई पैसा आपने किसी को दिया हुआ है, पैसा नहीं दे रहा, तो वह भी पैसा आपको वापस आ जाएगा। तो आप यह प्रयोग करें सावन के महीने में और धन धान से माला माल हो जाएं। आप 1 लाख मांगेंगे तो आपको 10 लाख मिलेगा, गारंटी। आप एक बार करके ज़रूर देखें। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों।